सोशल मीडिया एवं तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं कि त्रिपुरा में मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों के लूटने की घटनाएं भी सामने आई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद और दूसरे जो ब्राह्मणवादी संगठन हैं उन संगठनों का हाथ है। ब्राह्मणवादियों द्वारा लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू बना करके मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश की जाती रही। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू के नाम पर भड़काकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाकर मुसलमानों से झगड़ा लगा करके ब्राह्मणवादी पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी आबादी देश में 50% से ज्यादा है, और इसी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी हिंदू के नाम पर भड़काकर अपने पीछे तो खड़ा कर लेते हैं और मुसलमानों के खिलाफ में लड़ाई करवाते हैं। इस सारे मामले में नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का ही होता है, क्योंकि हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लोग हमारा समर्थन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते। और जब मुसलमानों से हमारी लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही होता है। चाहे मुस्लिम मरे तो वो भी SC ST OBC से कन्वर्टेड लोग होते हैं, या SC ST OBC का आदमी हिंदू के नाम पर लड़ाई लड़के अगर मारा जाता है तो वो भी SC ST OBC ही होता है। दोनों तरफ से लड़ाई में हमारे लोग ही मारे जाते हैं और इसका फायदा धार्मिक ध्रुवीकरण के रूप में जिन ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी शूद्र बनाया और हक अधिकार से वंचित किया, और आज भी आजादी के 74 साल में वो हमें हमारा हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। 74 साल में जानवरों की गिनती हुई मगर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति राष्ट्रपति तो बन सकता है लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है। आज तक रिजर्वेशन का कोटा SC ST OBC का पूरा नहीं किया गया है। तो ये जो तमाम हमारी मौलिक समस्याएं हैं, इन मौलिक समस्याओं का कोई समाधान RSS BJP बजरंग दल के लोग या जो हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ में भड़काते हैं वो हमारी किसी भी समस्या का समाधान करने वाले नहीं है। वो केवल हिंदू के नाम पर हमको भड़का करके हमारा समर्थन लेकर के वो इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए ये जो साजिश पूरे देश में चल रही है, इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है, और जो हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम लोगों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जिनका इस्तेमाल होता है उनकी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं होता। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग अधिकार वंचित हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान का इशू बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इस देश में सभी क्षेत्रों में हमारे लोगों को पर्याप्त भागीदारी मिले, पर्याप्त हिस्सेदारी मिले, ये इस देश का सबसे बड़ा इशू है। अगर OBC 60% है तो उसको 60% सभी क्षेत्रों में हिस्सा मिलना चाहिए। ये लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़ने की जरूरत है। तो हमें हमारे इस्तेमाल को रोकना होगा और हमें हमारे समाज का जो इस्तेमाल करके ब्राह्मणवादी लोग सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं और फिर हमें ही हमारे हक अधिकार से रोकने का काम कर रहे हैं, उनको सबक भी सिखाने की जरूरत है। और जो त्रिपुरा में घटना हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग उसके दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये घटना करवाने में षड्यंत्र किया उन षड्यंत्रकारी लोगों को भी पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ऐसा मांग करता है।